हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होगा वो है ग्लूकोज की जो संरचना है वो किन परमाणु पर आधारित है। पहला है ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है। पहला परमाणु तो ये है। और दूसरा जो है कार्बोनिल समूह की उपस्थिति, मतलब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCN और ऑक्सीम से की उपस्थिति में के योग से साइनोहाइड्रिन देता है। साइनोहाइड्रिन ये अभिक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति दर्शाती है। चलो देख लेते हैं किस प्रकार दर्शाती है। इसका जो परमाणु है वो पहला है ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है। और दूसरा जो है वो है कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया में ऑक्सीन तथा हाइड्रोजन साइनाइड HCN से योग करके साइनोहाइड्राइन देता है। ये अभिक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति दर्शाती है। इसका रासायनिक समीकरण की बात करें तो वो इस प्रकार है। इसकी जो रासायनिक समीकरण है वो यही है कि भाई ये ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करके ग्लूकोज ऑक्सीन बनाता है। अगर इसकी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो वो इस प्रकार की कि ग्लूकोज HCN से अभिक्रिया करके साइनोहाइड्रिन देता है। इसके बाद जो है वो नंबर 3 टॉपिक है एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति। अब हम ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति देखेंगे। आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, उसकी उपस्थिति की जांच करेंगे हम। ग्लूकोज ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकारक द्वारा सरलता से ऑक्सीकृत होकर समान कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, जिसे ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड है। मतलब ग्लूकोज जो है वो HI से ब्रोमीन जल Br2 जल से क्रिया करके ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, जिसे ग्लूकोनिक अम्ल भी कहते हैं। वो ग्लूकोनिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल एक ही बात है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड है। अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे जो इस प्रकार है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जो रासायनिक समीकरण है वो इस प्रकार है। ग्लूकोज जब Br2 जल से क्रिया करता है तो एक ऑक्सीजन का अणु मुक्त होता है जो उसमें कार्बोनिल समूह बनाता है, और वो कार्बोनिल समूह जब ग्लूकोज के ऊपर जुड़ता है तो हमें ग्लूकोनिक अम्ल या कार्बोक्सिल अम्ल प्राप्त होता है। इसके बाद नंबर 4 टॉपिक है ग्लूकोज में 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति, जो हम अब देखेंगे। 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण से डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, जिसे सैकरिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो इस प्रकार है। देख सकते हैं कि आप ग्लूकोज है वो HNO3 से अभिक्रिया करके, जिसमें एक ऑक्सीजन का अणु मुक्त होता है, सैकरिक अम्ल बनाता है। यह अभिक्रिया दो तरह से संपन्न होती है, जिसमें 2 ग्लूकोज के अणु होते हैं और डाइसैकरिक अम्ल बनाते हैं। और जो 5वां टॉपिक है वो है ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला की उपस्थिति। ग्लूकोज को HI के साथ गर्म करने पर N-हेक्सेन प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में सभी 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं। इसकी रासायनिक समीकरण जो है वो इस प्रकार है। ग्लूकोज जो है वो HI के साथ गर्म करते हैं तो हमें N-हेक्सेन प्राप्त होते हैं, जो एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज के सभी 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।